ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। आज हम स्टार्ट करेंगे कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन बेस्ड जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स हैं उनको देखेंगे। तो उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एसिड्स आ जाते हैं। एक आपके पास आ जाता है नाइट्रस एसिड विच इज HNO2, और दूसरा आपके पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3। तो अब हम इन दोनों को बारी बारी देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपके पास नाइट्रस एसिड की क्या प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज, और फिर हम उसके बाद देखेंगे नाइट्रिक एसिड को। सबसे पहले आ जाते हैं नाइट्रस एसिड HNO2। नाइट्रस एसिड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। अगर आप इसको पानी में डिजोल्व करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस तो आपको नाइट्रस एसिड ऑप्टेन होता है। सेकेंड मेथड क्या है कि अगर आप बेरियम नाइट्राइड BaNO2 होल ट्वाइस, अगर आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें, बट कंडीशन क्या है? इट शुड बी आइस कोल्ड एंड दिस वन शुड ऑल्सो बी, यानी दोनों को बहुत ज्यादा जो है वो ठंडे अगर हो तब ये दोनों अगर रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? बेरियम सल्फेट के साथ साथ HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है। ये थे आपके इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो आपके पास फिजिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिर्फ अपने सॉल्ट्स की शक्ल में पाया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल NaNO2, KNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, अगर आप उनको पानी में डालें तो वो उस टाइम पर पानी में डालने पर आपको क्या देगा? HNO2 देगा। बट वो HNO2 क्या होगा? वो HNO2 आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? HNO3 में। तो हम कहते हैं कि ये इतना स्टेबल नहीं है। तो यही आपको बता रहे हैं कि it is only known in the form of its salts and is stable to some extent in a dilute solution, कि बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में किसी हद तक स्टेबल है, लेकिन उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? HNO3 में। और अभी आप ये अपने नीचे रिएक्शंस में भी देखेंगे। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस में आ जाता है पहला रिएक्शन, तो इसका आ जाता है डीकम्पोजिशन का। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये एक्वस फॉर्म में, यानी अगर ये सोल्यूशन की फॉर्म में होता है तो ये डीकम्पोज होकर नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3, NO और साथ में H2O। और ये डीकम्पोजिशन किसी खास कंडीशंस पे नहीं हो रही, बल्कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही ये डीकम्पोजिशन हो जाती है। इट मीन्स कि इट इज लीस्ट स्टेबल। Second, it acts as an oxidizing agent and oxidizes hydrogen iodide, sulfur dioxide and tin chloride. अब बेसिकली इसमें ऑक्सीडाइज करने वाली क्या ऐसी चीज है? तो वो बेसिकली हमारे पास HNO2 जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये HNO2 हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज करके क्या कर रहा है? आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले -1 था और अब क्या हो गया है? 0। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ये आपको बता रहे हैं कि बेसिकली HNO2 जो है वो आपको देता है नेसेंट ऑक्सीजन। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास जो है वो अटैक करती है जब ये, तो आपके पास दी गई चीज की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। जैसे अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का केस देखें तो उसमें आपको इस स्टेप के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया है? H2SO4 में। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड में क्या था? इसका +4 था, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर आप नीचे वाले रिएक्शन में देखें तो इसमें आपको बता रहे हैं कि नाइट्रस एसिड जो है वो टिन क्लोराइड SnCl2 यानी कि स्टेनस क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? SnCl4 यानी स्टेनिक क्लोराइड में, यानी +2 वाले को किस में कन्वर्ट कर रहा है? +4 वाले में। स्टेनस को स्टेनिक में। तो अगेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये इसकी क्या कर रहा है? ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है? NO में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसका था बिहेवियर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्रॉपर्टी होगी। कि अगर उसके साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है और ये अगर उससे ज़्यादा पावरफुल है तो तब ये ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर बिहेव करेगा। डिपेंड करता है कि इसके साथ वाला रिएक्टेंट कौन सा है।
अब यहाँ पर उन्होंने आपको बताए हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं, KMnO4 दिए, ब्रोमीन वाटर, और बता रहे हैं कि अगर आप इनके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या होता है। तो यहाँ पर ये बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि खुद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस। आपके पास एसिडिफाइड KMnO4 यानी H2SO4 की प्रेजेंस में KMnO4 रिएक्ट करता है HNO2 के साथ। आपके पास पोटेशियम सल्फेट बनता है, मैंगनीज सल्फेट बनता है, वाटर बनता है, और साथ में HNO3 बनता है। अब बेसिकली आपके पास यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बन रहा है, यानी नाइट्रस एसिड खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो खुद ही ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, HNO3 बना रहा है, बाकियों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन देखें HNO2 का, तो अगेन ये खुद क्या हो रहा है, खुद ये कन्वर्ट हो रहा है HNO3 में, और ब्रोमीन को क्या कर रहा है, HBr में, यानी ब्रोमीन को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि चूंकि ये एक एसिड है इसलिए ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं, और आपको पता है कि जब अल्कली एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जब ये रिएक्ट करता है तो आपके पास कौन सा सॉल्ट बनता है, सोडियम नाइट्राइट बनेगा, और ये और प्लस वाटर। ये सेम वही है, मैंने आपसे कहा था कि जब आप इसको इन मैंने आपसे कहा था कि ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये अपने सॉल्ट्स की फॉर्म में होते हैं। आप जैसे इसके सॉल्ट को पानी में डालते हो तो आपको, अगर आप इसकी बैक साइड रिएक्शन की बात करो तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिलेगा। बट हमने पढ़ा कि जो नाइट्रस एसिड बनता है ये भी क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में। फिफ्थ इसका रिएक्शन आता है विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिनमें NH2 ग्रुप मौजूद होता है, और ये क्या देगा आपको, नाइट्रोजन गैस देगा। यानी आपको पहला रिएक्शन दिया गया है यूरिया के साथ, यूरिया के साथ रिएक्शन करने पर ये आपको नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर देता है। और अगला रिएक्शन आपको दिया गया है एमाइनो बेंजीन के साथ, यानी C6H5 बेंजीन रिंग, ऊपर क्या मौजूद है, एमाइनो NH2 ग्रुप मौजूद है। आपके पास क्या होता है इसकी प्रेजेंस में, कि जो अमाइनो ग्रुप, जो आपके पास एमाइनो लगी हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिनोल में। यानी आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, ये आपके पास मौजूद था बेंजीन रिंग, इस पे क्या लगा हुआ है, NH2। जब ये HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो ऊपर NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास OH लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपके पास कन्वर्जन क्या हुई है, एमाइनो बेंजीन कन्वर्ट हो गई है हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर फिनोल में, साथ में आपके पास नाइट्रोजन गैस और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ ये यूरिया में से क्या कर रहे हैं, यूरिया में से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हमारे पास आ जाता है, नाइट्रिक एसिड को हम लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम सिंपली पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स लें, उसके ऊपर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में HNO3, और यही हमारी क्या है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो इसका प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय बर्कलैंड एंड आइडिस प्रोसेस। इसमें आपके क्या स्टेप्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राइट डाउन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड यूजिंग बर्कलैंड एंड आइडिस प्रोसेस, या आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोसेस किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, तो ये आपका नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए यूज होता है। सिंपल प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं। और आपने कल रिएक्शन पढ़ा था कि जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो वो कब बनता है, हाई टेम्परेचर, कितना हाई, इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू आप अप्लाई करते हैं टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस, जिस पे आपके पास क्या बन जाएगा, NO बनेगा। NO जो बनेगा तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं और कूल डाउन करके 1000 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पर भी ये डिकम्पोज नहीं होता। यानी यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या करेंगे, N और O को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, NO बनेगा। NO को आपने टेम्परेचर क्या करना है, कूल करना है, कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस तक, और आपने उसको कहाँ भेज देना है, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में।
ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या होगा, NO रिएक्ट करेगा O2 के साथ और आपके पास क्या बनेगा, NO2, जस्ट लाइक दिस। आपके पास ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में NO रिएक्ट करेगा O2 के साथ और क्या बना देगा आपके पास, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगले स्टेप में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको हम लेके जाएंगे एब्जॉर्प्शन टॉवर में। एब्जॉर्प्शन टॉवर में क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। आपके पास जब NO2 पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, HNO3। तो यही आपको बता रहे हैं कि आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब पानी के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, मिक्सचर बनता है HNO3 और साथ में HNO2। जैसे कि हमें पता है कि HNO2 जो है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं है, या आपने पीछे रिएक्शन पढ़ा है, तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, HNO3 के अंदर। तो अल्टीमेटली जो आपको ऑप्टेन होता है वो आपके पास सारे का सारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड जो है वो आपको ऑब्टेन होता है और कुछ अमाउंट उसके अंदर क्या होती है, NO की होती है। तो ये थी हमारे पास नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग। कल हम इसकी अपने अगले लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज।